जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता है कि बहुत ही बेहतर होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एमके सर और आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। आज जो हम बात करेंगे वो इतिहास को लेकर के बात करेंगे। और जब भी हम इतिहास की बातें करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि हम कहानी की तरह इतिहास को पढ़ते हैं और आप फिल्म की तरह सुनते हैं। भाई ऐसा नहीं, फिल्म तो देखी जाती है लेकिन कहानी बेहतरीन समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। ये उस दौर की कहानी है जब मजदूर और मिल मालिक जो होते हैं दोनों के बीच क्रांति छिड़ती है। भैया क्यों क्रांति छिड़ती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी लोग बड़े बड़े होते हैं उन लोगों का घर और पेट दो ही कामों से चलता है। एक तो वो लोग गरीब लोगों को सताते हैं, उनके चीजों को छीनते हैं, उनके हर चीज पर अपनी कब्जा जमाना चाहते हैं। दूसरी बात कि वो जो कार्य भी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उनका असली जो हक बनता है वो नहीं देते हैं। और इनसे ही बड़े आदमी धीरे धीरे और अमीर होते जाते हैं और जो छोटे कद के आदमी है, मतलब ये आर्थिक रूप से जो गरीब है, कमजोर है, ये व्यक्ति आर्थिक रूप से और कमजोर होते जाते हैं। तो इसी कहानी को, इसी बातों को दिखाने के लिए आपके पास जो इतिहास के दूसरे चैप्टर है, इन्हीं बातों को दिखाने के लिए बनाया गया है। तो इनकी कहानी आप सब खुद से भी पढ़िएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा, बाकी हम है तो और बेहतरीन समझ में आएगा। तो बात करेंगे हम एक समाजवाद के ऊपर। समाजवाद के ऊपर क्या है ये समाजवाद? देखिए, समाजवाद एक विचारधारा है, भावना है। जैसे लोग पूंजीवाद है तो पूंजीवाद किसको पसंद करेंगे? तो कहेंगे पूंजीवाद हमेशा अमीर लोगों को पसंद करेंगे। और समाजवाद ऐसी भावना है जो समाज में रह रहे हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलाते हैं। आर्थिक रूप से चाहे वो इज्जत के असली हकदार हो, तो हर रूप में चाहते हैं कि समाज के हर लोगों का, हर वर्ग के लोगों का विकास हो। तो ऐसी स्थिति, ऐसी भावना को हम कहते हैं कि ये समाजवाद है। तो आप लिखेंगे समाजवाद, ऐसी भावना, ऐसी भावना, ऐसी भावना जो समाज के सभी वर्गों में समानता का एहसास कराए, एहसास कराए। तो ऐसी भावना होती है जो समाज में हर इंसान को लगता है नहीं, हमारी भी बातचीत हो रही है। लेकिन वही पूंजीवाद क्या है? अमीर लोगों की बातचीत होती है। तो यहां से निकलकर जब हमने इस पूरी किताब को पढ़ी, पूरी किताब को जाना, तो इसमें दो वर्ग निकल के आया। उस दौर के दो वर्ग कब के? जब हमारे देश में एक क्रांति छिड़ी, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मेरे भाई क्या है? तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं कि जिस समय मशीन का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, जो काम लोग करते थे उसके जगह पर जब मशीन अधिक मात्रा में आने लगा, उनका यूज होने लगा, तब हम कहते हैं कि ऐसे टाइम को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसमें उद्योग धंधे ज्यादा होने लगे तो इसमें कहेंगे मशीनों का ज्यादा प्रयोग हुआ। मशीनों का क्या बोलेंगे? मशीनों का क्या कहेंगे? ज्यादा प्रयोग हुआ। तो मशीनों का ज्यादा प्रयोग जो हुआ वो कौन सी क्रांति कहलाई? तो औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति आया तो उसमें बहुत सारे, ढेर सारे कारखाने खुले। जब कारखाने खुले तो उसमें मजदूर काम करने के लिए आए। आप सबको मालूम है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मजदूर काम करने जाते हैं, और जब मजदूर अपने क्षेत्र को छोड़ करके किसी क्षेत्र जाते हैं तो उसका शोषण होता है। बोला जाता है 8 घंटा काम कराएंगे, काम कराता है 12 घंटा। कहा जाता है 10,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपया देता है। तो इस तरीके से क्या होने लगे, यहाँ पर दो वर्ग उभर के आए। एक जो उनके मालिक थे उसको कहते हैं पूंजीपति वर्ग, और ये एक वो जो उसमें काम कर रहे थे उसका नाम था श्रमिक वर्ग। क्योंकि श्रमिक काम करने गए थे तो दो, आपने एक मूवी देखी होगी वो चिंटू पांडे वाला, देखे होंगे कि उसमें एकदम एक पूंजीपति बाप की बिगड़ी हुई औलाद आती है और चिंटू पांडे से कुछ करने लगती है। तो उधर से चिंटू पांडे आता है, जूता वाला एक देखा होगा बीच में,
कि नहीं तू जीतेगी तो फिर जूता हमको पहनाना, और वो कहता है नहीं अगर नहीं जीती तो सर पे ले लेंगे जूता, ऐसे कुछ करके उसका रहता है। तो उस कहानी में क्या समझ में आया कि उस जो मालिक होते हैं वो मजदूर का क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, अरे उसका क्या करते हैं, शोषण। तो इस समय दो वर्ग उभर के आए, एक जो मालिक हुए और एक उसमें जो काम करने वाले थे। जो मालिक हुए वो हमेशा चाहते थे कि मजदूर से क्या करा जाए, ज्यादा काम लिया जाए और पैसे कम दिया जाए, और ये मजदूर के अपने घर बार है, सब कुछ है, तो ये मजदूर चाहते हैं कि हमारा शोषण ना हो, और ये लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं हमेशा मालिक। और देखिए हमेशा एक चीज है होता है, आप किसी के अंडर में काम करिएगा तो मालिक को लगेगा कम काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसको लगेगा हम ज्यादा काम कर रहे हैं, ये हर जगह होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूंजीपति वर्ग उभर के आया और दूसरा कौन, और श्रमिक वर्ग उभर के आया। अब इसी बीच क्या होता है, इसी बीच अब श्रमिक वर्ग के साथ जब ज्यादा अत्याचार होने लगा तो इसके बीच में आता है एक दो हीरो। हर फिल्म इसी पर बनाया जाता है कि अगर किसी के साथ अत्याचार होगा तो उधर से निकलेगा एक हीरो, ठीक है। अब जो है श्रमिक वर्ग के साथ जब ये अत्याचार ज्यादा होने लगा, किसने करने लगा, पूंजीपति वर्ग, तो इधर से निकल के आता है हीरो, और उस हीरो का नाम रहता है यूटोपियन समाजवाद। उस हीरो का क्या नाम रहता है, आप कहेंगे यूटोपियन समाजवाद। ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसी भावना जो इसको पहली बार सम्मान दिया हो श्रमिक वर्ग को, वो कौन थे, यूटोपियन समाजवाद। लेकिन ये जो है ये स्वप्नदर्शी, क्या बोलेंगे, स्वप्नदर्शी समाजवाद इसको बोलेंगे, स्वप्नदर्शी समाजवाद। देखिए कुछ लोग लड़का लोग ना सपने देखते रह जाएगा, हम कार लेंगे, हम हाई लेंगे, हम हाउ लेंगे, समझे, लेगा कुछ हो नहीं। जब वो चाय के टपरी पे बैठेगा तो उसका एने ओने गपे न रुकता है, वो कहेगा हम BMW लेबो, तू हम महंगे कार लेंगे 7-8 करोड़ का ले लेंगे। अगले दिन तुम देखेगा उसका साइकिल का पंक्चर नहीं बन पा रहा उसके पैसा से। तो ऐसा ही समाजवाद कौन था, यूटोपियन समाजवाद। ये खालिया सपना देखते रहता था कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मजदूर सब एकदम जो है अमीर बन जाएगा, है अमीर सब गरीब बन जाएगा। ये सब क्या देख रहा था, सपना ही देख रहा था। सॉरी, इसलिए कहते हैं इसको यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद। इसमें जो नायक हुए उसका एक का नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था, सेंट साइमन। पहला क्या नाम था, सेंट साइमन। दूसरा का नाम था लुई ब्लां। क्या नाम था, लुई ब्लां। फ्रांसीसी क्रांति में इसका नाम आया था लुई ब्लां, ठीक है। उसके बाद नाम है एक का नाम है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। सेंट साइमन पहली बार कहा था, सेंट साइमन क्या कहा था कि क्षमता के अनुसार काम करवाइए और काम के अनुसार पैसा दीजिए। पहली बार पूंजीपति वर्ग से जाके टकरा गया था। मालिक आया उधर से, अरे बाहर निकलो, बाहर का हुआ, तू काहे पगला आया है। कहा मजदूर सबसे काम उतना ही करवाओ जितना क्षमता है और उतना पैसा दो जितना कार्य है। तो इन्होंने क्या कहा, क्षमता के अनुसार काम और काम के अनुसार पैसा। इन्होंने क्या कहा, इनके क्या कथन थे, क्षमता क्या बोलेंगे, क्षमता के अनुसार एवं कार्य के अनुसार इसको जो वेतन मिलने चाहिए वो कैसे वेतन मिलना चाहिए, क्षमता के अनुसार एवं कार्य के अनुसार। तो ये पहली बार थे जो हीरो बन के किनके लोगों के बीच में आए, श्रमिक लोगों के बीच में आए। वो कौन थे, सेंट साइमन थे। दूसरा व्यक्ति आता है लुई ब्लां, और लुई ब्लां जो है मात्र एक ऐसा जो सुधारक थे जिन्होंने राजनीति में भी भाग लिया था। लुई ब्लां फ्रांस में क्या किया, राजनीति में भी भाग लिया, और इन्होंने कहा कि मजदूर के साथ तुम अत्याचार नहीं कर सकते। उसके तरफ से हीरो हम बन के आ रहे हैं। और अगला था ये
रॉबर्ट ओवेन, ये व्यक्ति तो फैक्ट्री ही खोल दिया। क्या कर दिया? ये फैक्ट्री खोल दिया और फैक्ट्री अपना बनाया। क्या बनाया? फैक्ट्री खोला। और फैक्ट्री खोला कहाँ पर? तो उसका नाम था लूनार्क। लूनार्क कौन जगह पर खोला? लूनार्क जगह पे खोला। और रॉबर्ट ओवेन जो है फैक्ट्री खोला, और जब इन्होंने फैक्ट्री खोला तो मजदूर को क्या किया जानते हो? अपने मन से काम करने दिया। उसको बोला कितना पैसा लीजिएगा, तो मजदूर बेचारा थोड़ा कर देगा। 500 लेगा तो खुशी खुशी क्या कहेगा? 500 लेंगे। वो थोड़ा कहेगा 1000 लेने लगेंगे। तो ये आदमी कौन? रॉबर्ट ओवेन क्या किया? मजदूर को बुलाया, अपने फैक्ट्री में काम करवाया। और जब ये काम करवाया तो देखा कि जो खुश खुश मजदूर काम किया, तो इसको फैक्ट्री में जहाँ घाटा लगने वाला था वहां क्या हो गया? फायदा हुआ। तो ये व्यक्ति कहा कि असली मजदूर वही है जो संतुष्ट मजदूर हो, जो खुश रहेगा वो काम ज्यादा करेगा। तो ये व्यक्ति क्या भावना समझा? किसका भावना समझा? मजदूर का। और मजदूर को कहा कि आइए हमारे फैक्ट्री में काम करिए, आपका शोषण नहीं करेंगे, आप मेरे यहाँ काम करिएगा तो आपका जितना पैसा बनता है उतना हम पैसा देंगे। जितना काम मजदूर को 8 घंटे करने चाहिए। मजदूर का काम कितना होता है? 8 घंटा होता है, ज्यादा उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो रॉबर्ट ओवेन क्या किया? रॉबर्ट ओवेन कहा कि हमारे फैक्ट्री में आओ और तुम काम करो। तो इन्होंने क्या बताया कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर है। संतुष्ट मजदूर ही क्या है? वास्तविक मजदूर है। वास्तविक क्या है? मजदूर है। ये व्यक्ति क्या कहते हैं कि संतुष्ट मजदूर ही क्या है? वास्तविक। वो जब तक वो खुश नहीं रहेगा खुल के काम नहीं करेगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।